ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, आप सभी के लिए, मेरे लिए खुद भी, क्योंकि लाइफ में गोल्स का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर हमारे पास गोल्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो शायद हम लाइफ में आगे कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। गोल हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, गोल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और गोल ही हमें आगे की तरफ ले जाते हैं, मोटिवेट करते हैं आगे ले जाने के लिए। तो अगर हम गोल्स लाइफ में नहीं सेट करते, तो यकीन जानिए कि हम कहीं भी नहीं पहुँचने वाले। तो गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, गोल्स क्या होते हैं, ये सेशन में आज मैं यही डिस्कस करूंगा और मैं एक फ्रेमवर्क भी देने की कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 7 डेज में हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए और इन गोल्स को सेट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं कोई भी गोल सेट करते समय, और हम अब वो कौन से गोल सेलेक्ट करें, चूज करें, आइडेंटिफाई करें और अपने लिए सेट करें जो हमारी लाइफ के ऑब्जेक्टिव से मेल खाते हों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये सेशन, देर बिल्कुल नहीं करते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो हमें एक मकसद मिल जाता है आगे बढ़ने का। अगर हम फोकस्ड हैं, पूरी तरह से फोकस होकर के हम उस गोल का पीछा कर रहे हैं, जो भी टूल्स हमारे पास है, जो भी इक्विपमेंट हमारे पास है, तो हम धीरे-धीरे प्रोग्रेस करते चले जाते हैं और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। बिना गोल का कोई जीवन नहीं होता, बिना गोल की कोई लाइफ नहीं होती। तो अब शुरू करते हैं कि हम गोल सेटिंग वास्तव में करें कैसे और गोल क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए गोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गोल हमेशा आपको आपके ऑब्जेक्टिव, आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव के अलाइन रखते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते, फोकस हटाने नहीं देते और जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं उस ट्रैक पे आपको कॉन्टिन्यूअस बनाए रखते हैं। गोल्स हम सेट क्यों करते हैं? देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि जन्म से लेके मृत्यु तक हमें सिर्फ समय मिला है और तो कुछ मिला नहीं है। ये शरीर मिला है और समय मिला है। तो इस शरीर के साथ काम करना है और जो समय हमें अलॉट हुआ है जन्म से लेके मृत्यु तक उसका बेहतर इस्तेमाल करना है। तो अगर हम उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमारे पास कोई गोल, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है और अगर हमारे पास कोई गोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सारा समय यूँ ही बंद मुट्ठी में रेत की मानिंद फिसल जाएगा और हम लाइफ में शायद जो अचीव करना चाहते थे, लेकिन जब गोल ही नहीं तो अचीव क्या करना चाहते थे? तो लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी बिना कुछ कंट्रीब्यूशन किए हुए, बिना कुछ सर्व किए हुए। तो अगर एज़ ए ह्यूमन हमने जन्म लिया है तो हमारी लाइफ का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा और अगर इन उद्देश्य को हम नहीं पूरा करते, इसे हम फॉलो नहीं करते, तो यकीन जानिए कि इस धरती पे जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया हमारा। तो जन्म से लेके मृत्यु तक समय ही मिला है और इस समय का ही सबसे बेहतर इस्तेमाल हमें करना है। अब इसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ना, तो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन ही नहीं होगा, कोई इच्छा ही नहीं होगी। जब कोई गोल ही नहीं है, जब कहीं तक पहुँचना ही नहीं है, तो बस ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी। तो जो लोग होशियार होते हैं, वो हमेशा अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं और ना सिर्फ गोल सेट करते हैं, बल्कि स्मार्ट गोल सेट करते हैं और उससे अचीव करने के लिए एफर्ट करते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ का अगर अभी तक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो बिल्कुल इसी वक़्त आज और अभी एक ऑब्जेक्टिव सेट करिए, एक मिशन स्टेटमेंट अपने लिए बनाइए। अगर आप अपने लिए कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं बनाते, give me a moment. तो अगर हम आज अपने लिए कोई ऑब्जेक्टिव लाइफ का नहीं बनाते, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम क्या सर्व करेंगे? क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? जो आगे आने वाली पीढ़ियां, जनरेशन उन्हें क्या दे करके जाएंगे और हमारी खुद की लाइफ को कैसे लीड करेंगे? जो इस लाइफ में हमें मिलना चाहिए, तो हम वो कैसे पाएंगे? तो चलिए समझते हैं गोल सेटिंग की बारीकियां और मैं एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करूंगा। आप किसी डॉग को देखें और उसके पास से कोई व्हीकल निकले, कोई कार निकले, तो डॉग तेज़ी से उसके पीछे भागता है, बाग करते भौंकते हुए और उसे दौड़ाने की कोशिश करता है बहुत दूर तक और एक खास दूरी तक जाने के बाद वो रुक जाता है और वापस आ जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि एक डॉग, मोस्टली डॉग यही करते हैं, जब उनके बगल से कोई व्हीकल निकलता है, कोई गाड़ी निकलती है, तो वो यही करते हैं, वो उसके पीछे भागते हैं और एक खास दूरी तक जाते हैं, वहाँ के बाद वो वापस आ जाते हैं और अपनी जगह पे वापस बैठ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो डॉग ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं? एक डॉग ऐसा बिहेवियर क्यों करता है?
तो देखिए समझिए, डॉग का ये बिहेवियर, अब कोई कहेगा कि भाई कोई गोल तो है नहीं उसके पास, वो तो ऐवें ही दौड़ता है। तो जो कॉर्पोरेट में कहावत चलती वो यही है कि ऐवें ही चलता रहता है वो डॉग, उसकी कोई मंजिल, कोई मकसद नहीं होता, बस वो ऐसे ही भागता है गाड़ी के पीछे। मैं कहता हूँ नहीं, वो गाड़ी के पीछे ऐसे ही नहीं भागता, बेमकसद नहीं भागता। उसके पीछे भी एक गोल है। उसका गोल क्या है? देखिए, आज जो डॉग जहाँ पे रहता है, उसके चारों तरफ की एक परिधि होती है, एक उसकी टेरिटरी होती है, और जब उस टेरिटरी में कोई दखल देता है, तो वो दखल बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है कि उसकी संप्रभुता पे, उसकी टेरिटरी पे, उसके राज्य पे, उसकी सीमा पे कोई हमला कर रहा है, कोई इन्क्रोच कर रहा है। और जैसे ही वो डॉग ये पाता है कि कोई इन्क्रोच करके आ रहा है और फ्रेंडली नहीं लग रहा, तो वो तब तक उसके पीछे दौड़ता है जब तक वो उसके क्षेत्र से, उसकी परिधि से बाहर नहीं हो जाता। और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट उसकी परिधि से बाहर हो जाता है, उसकी सीमा से बाहर हो जाता है, उसकी टेरिटरी से बाहर हो जाता है, तो डॉग वहीं रुक जाता है और वापस से अपनी जगह पे आकर के बैठ जाता है। तो अब से ये ना समझिएगा कि अगर कोई डॉग किसी कार को चेस कर रहा है तो बिना गोल के चेस कर रहा है, उसका भी गोल है। तो यानी कि हर एनिमल पे भी अगर हम जाएँ तो उनका भी गोल होता है, तो हमारा भी एक गोल होना चाहिए। जैसे मैंने भी एक गोल सेट किया। गोल क्या सेट किया, जब मैं देखिए मैं तो एक देहात का रहने वाला बंदा हूँ, और जब वहाँ से मैं वापस जब वहाँ से मैं लखनऊ आया रहने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, तो जब मेरी पढ़ाई कंटीन्यूअस चलने लगी, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी उसी दौरान। उसके पहले भी मैं बुक्स पढ़ने का बहुत शौकीन था। तो मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी, और कई सारी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हो सोसाइटी के लिए बंदा। तो अगर कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा तो लाइफ व्यर्थ जाने वाली है। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे लाइफ का भी एक गोल होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, और मुझसे मैं उस पर ही कायम रहूँगा, उसे अचीव करने के लिए काम करता रहूँगा। तो मैंने अपनी कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई पूरी करी, मैं सीएस बना, मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, और प्रैक्टिस शुरू करने के साथ-साथ मैंने सर्विस भाव के साथ काम करना शुरू किया। यानी कि जितना मुझे पेमेंट मिलता था उससे ज़्यादा की मैं सर्विसेज़ लोगों को ऑफ़र करने लगा। अब इसका फ़ायदा मुझे क्या मिला? इसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि लोगों ने मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के सेशंस, मोटिवेशन स्पीकिंग के सेशंस भी देने शुरू कर दिए, बिज़नेस कंसल्टेंसी के साथ-साथ, और मैंने उसे भी हाथों हाथ लिया, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ने लगा। मुझे स्कूल कॉलेजेस से भी इन्विटेशन आने लगे कि सर आप मेरे यहाँ सेशन कर दीजिए, बच्चों का ओरिएंटेशन है, या इनके लिए गोल सेटिंग का कोई प्रोग्राम कर दीजिए, लीडरशिप पे कोई काम कर दीजिए, टीम बिल्डिंग पे कोई काम कर दीजिए कॉर्पोरेट की तरफ से। इस तरह से ऑफर्स आने लगे। तो मैंने उस तरह के सेशंस भी करने शुरू कर दिए। धीरे-धीरे करके मैंने एक अपना मिशन स्टेटमेंट सेट किया कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, मैं उसको हमेशा एक्सप्लोर करूँगा। मैं क्या बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, उसको बाहर निकालूँगा, और दूसरों के अंदर क्या पोटेंशियल है, उन्हें फाइंड आउट करने में उनकी हेल्प करूँगा, और यही मेरा तरीका होगा, जो कुछ भी मैंने समाज से लिया और सीखा है, उसे वापस देने का। तो ये जो मिशन स्टेटमेंट मैंने अपने लिए बनाया, ये मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करने लगा, ये जो मेरा मिशन स्टेटमेंट था। और ये मिशन स्टेटमेंट मेरे लिए गाइडिंग फ़ोर्स बन गया। ये मुझे बताने लगा कि तुम्हें अपनी लाइफ़ में क्या करना है। तो जब-जब भी मैं अपने ऑब्जेक्टिव से कहीं भी हटने लगा, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट था, इसने मुझे हर बार रिमाइंड कराया कि अनुपम, तुम्हें यही करना है, और तुम अपना गोल तय जो तुमने अपना गोल सेट किया, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, इस पर ही काम करते रहो। अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ? जब मैंने अपनी लाइफ़ का एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, एक मिशन स्टेटमेंट सेट कर लिया, तो मेरे जो छोटे-छोटे एक्शंस थे, वो बिल्कुल अलाइन्ड थे मेरे जो लाइफ़ का ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किया था, जो मिशन स्टेटमेंट सेट किया था मैंने। तो मैं पहली बात आपसे यहाँ पे यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी लाइफ़ का एक मिशन स्टेटमेंट ज़रूर सेट करें। जब आप लाइफ़ का मिशन स्टेटमेंट सेट करेंगे, लाइफ़ का एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, लाइफ़ का एक गोल सेट करेंगे, ये मैं बहुत बड़े गोल की बात कर रहा हूँ, ये मैं मैक्रो गोल की बात कर रहा हूँ, ना कि माइक्रो गोल की बात कर रहा हूँ। तो एक माइक्रो गोल आपको लेकर के चलना है। आपको एक बहुत बड़ा गोल अपने लिए सेट करना है। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव लाइफ का सेट करना है। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक कॉशन के वर्ड ऐड करूँगा कि जब आप एक कोई लाइफ का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कोई बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं, तो उसके हैपन होने के, उसे अचीव करने की संभावना कम होती चली जाती है। जब गोल बहुत बड़ा होता है, तो उसको अचीव करने का मोटिवेशन दिन-ब-दिन कम होता है, इंटरेस्ट भी कम होता है, और एक समय आने के बाद आदमी भूल जाता है कि उसने क्या गोल सेट किया था। जब उसने सेट किया था गोल, क्या माइंडसेट था, और जब वो आगे बढ़ने लगा तो डिफरेंट माइंडसेट हुआ, और जब वो बार-बार पलट के अपने गोल की तरफ देखने लगा, तो शायद उसे ऐसा लगने लगा कि वो तो प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा। और जब प्रोग्रेस कहीं महसूस नहीं होती तो आदमी डिमोटिवेट होता है, और डिमोटिवेट जब होता है, तो वो उस काम को करना बंद कर देता है, जो काम उसने करना तय किया था।
तो अब आप समझिए जब आप कोई बहुत बड़ा गोल तय करते हैं, तो उसे अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है, कहीं भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। बस हम ये समझ लें कि डिमोटिवेशन होता क्यों है बड़े गोल को परस्यू करते समय, या बड़े गोल सेट करने में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और क्या नुकसान हो सकते हैं हमें। तो ये समझिए कि जब आप कोई बड़ा गोल सेट कर रहे हैं, तब जब आप प्रोग्रेस की तरफ देखेंगे पलट के, तो चींटी के चाल से आपको प्रोग्रेस दिखाई पड़ेगी, या कभी-कभी आपको प्रोग्रेस विज़िबल ही नहीं होगी, प्रोग्रेस आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगी। तो जब प्रोग्रेस आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने समय बर्बाद किया। चूँकि समय ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिली है इस धरती पे खर्च करने के लिए। तो आपको ये लगने लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा गोल गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गोल मैंने सेट कर किया है वो मेरे लिए नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस गोल के लिए नहीं बना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसे नहीं कर पाऊँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिलेवेंट है। तो बहुत सारे डाउट आने शुरू होंगे। जैसे सेल्फ डाउट का आप शिकार होंगे, वैसे ही आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये गोल के पीछे काम करना समय की बर्बादी है। प्रोग्रेस दिखाई नहीं पड़ रही, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई बदलाव नहीं हो रहा, और अब इसे इमीडिएट अगर नहीं छोड़ा गया तो ये सिर्फ समय ही मेरा बर्बाद करेगा और इससे मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये समझिए, रुकिए इस जगह पे जब आपको लगे कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो एक प्रोग्रेस जर्नल बनाइए, लिखिए कि जिस दिन आपने शुरुआत किया था, आप उस दिन कहाँ पे खड़े थे, और आज अगर 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने बीत गए हैं, तो आप कहाँ पर खड़े हैं? अगर आप डेली जर्नल लिखते हैं, तो आपको हेल्प होगी ये बात समझने में कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो प्रोग्रेस कभी-कभी ऐसा होता है कि दिखाई नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती कि हम प्रोग्रेस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतना माइक्रो चेंजेस होते हैं, इतने सूक्ष्म बदलाव होते हैं कि कभी-कभी उनका नोटिस हो पाना ही असंभव होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही होती है। हर दिन, हर पल, हर घंटा, हर मिनट हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। हम उसे रियलाइज़ कर पाएँ या ना कर पाएँ, हम उसे नोटिस कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन प्रोग्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है। तो जब भी आपने कोई बड़ा गोल लाइफ़ का सेट किया हो और आपको लगे कि आप उसे परस्यू कर रहे हैं और आप कहीं भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो एक बार ठहरिए, रुकिए, एनालिसिस करिए और ये समझिए कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोग्रेस इतनी धीमी-धीमी हो रही है कि आप उसे देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, नोटिस ही नहीं कर पा रहे, रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पा रहे। तो ये बात पे ध्यान देना ज़रूरी है। अब इसे कैसे कर पाएँगे? सिर्फ़ तब कर पाएँगे जब आपने प्रोग्रेस जर्नल बना रखा है। आपने एक जर्नल बना रखा है। आप एक जर्नल बनाइए, अगर नहीं आपने बना रखा है, आप उसमें एक मिशन स्टेटमेंट अपना ज़रूर डिफ़ाइन करिए कि आपका जन्म यहाँ पे किस लिए हुआ, आप क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, दुनिया को क्या दे कर के जाना चाहते हैं, क्या बड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, क्या खूबियाँ हैं जिनको और तराश ले तो हमारा काम बनेगा, कौन-सी ऐसी कमज़ोरियाँ जिसे छोड़ दे तो हम और आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो ये सब चीज़ों का एक नोट्स बनाइए वहाँ पर, अपना मिशन स्टेटमेंट लिखिए, अपनी स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट्स, इसका भी एक चार्ट बनाइए, और तब आप देखिए कि वो गोल को आप कैसे परस्यू करने वाले हैं। डे टू डे प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए जब आपका वो दिन खत्म हो, जब आप जर्नल कर रहे हों, तो आप देखें कि आपने शुरुआत किस चीज़ से किया था, क्या टास्क आपने अपने हाथ में लिए थे कंप्लीट करने के लिए, और कौन-कौन से टास्क उसमें से कंप्लीट हो गए, कौन-कौन से टास्क नहीं कंप्लीट हो पाए। जो नहीं कंप्लीट हो पाए उसको नेक्स्ट डे पे आप उसको आगे बढ़ा दीजिए, और जो कंप्लीट हो गए उन्हें मार्क करिए कि जो आपने कंप्लीट किया उससे क्या अचीवमेंट हुई। तो ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, मैं कहूँगा 21 डेज़ तक आप ये जर्नलिंग करके देखिए। 21 डेज़ में ही आपको रिज़ल्ट विज़ुअली बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। आपको ये पता चलेगा कि आप प्रोग्रेस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जब बहुत बड़ा गोल हम बनाते हैं, तो ऐसा भ्रम हो सकता है कि गोल की तरफ हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, लेकिन यकीन जानिए कि हम गोल की तरफ प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। हर दिन हम प्रोग्रेस कर रहे होते, हर घंटा हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हर मिनट हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं और हर सेकंड हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इस बात से मुत्मईन रहिए कि अगर आपने कोई गोल तय किया है और आप एक शेड्यूल बना करके काम कर रहे हैं, तो आप उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। हो सकता है प्रोग्रेस आपको विज़िबल ना हो, लेकिन प्रोग्रेस हो रही होती है। अब बड़ा गोल तय करने में सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि जब भी आप कोई बड़ा गोल सेट करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि उन गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे छोटे-छोटे गोल बनाने पड़ेंगे। सपोज़ करिए कि एक बच्चा कहता है कि मैं एक सोल्जर बनूँगा, या मैं एक डॉक्टर बनूँगा, या मैं एक इंजीनियर बनूँगा, मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूँगा। अब उसकी एज 5 इयर्स की है, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा सीधे ही साइंटिस्ट बन जाएगा, सीधे एस्ट्रो साइंटिस्ट बन जाएगा, सीधे इंजीनियर बन जाएगा, या सोल्जर बन जाएगा, या बिज़नेसमैन बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा।
तो उससे जो अपनी स्टडीज में अगर है, सपोज करिए कि अगर बच्चा वो 6th स्टैंडर्ड में है, 7th स्टैंडर्ड में है, 8th स्टैंडर्ड में है, तो उसे 9, 10th, 11th, 12th ये सब क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो ये उसके इमीडिएट गोल हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो सीधे मिलिट्री की तैयारी ही करने लगेगा या इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगेगा। पहले तो इंजीनियरिंग की बात जाने दीजिए, ये तो उसका ड्रीम है, उसका गोल है, उससे बनना है, उसका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन उसके पहले भी बहुत छोटे-छोटे गोल्स हैं कि आपको अपना हाई स्कूल क्लियर करना होगा, इंटरमीडिएट क्लियर करना होगा। तो ये आपके इमीडिएट गोल हैं जो आपको पूरे करने होंगे। अब अगर आपका जो लाइफ ऑब्जेक्टिव है, वो आपको इमीडिएट गोल नहीं पूरे करने दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं समस्या है। इमीडिएट गोल सेट करने पड़ेंगे, छोटे-छोटे सब गोल्स होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं। तो जब भी आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं कहीं भी पहुँचने के लिए, तो आप छोटे-छोटे माइलस्टोन्स को पार करते हैं, तब आप उस डेस्टिनेशन तक, फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल मंजिल तक पहुँचते हैं। सपोज़ करिए कि आपने तय किया कि आपको कहीं ट्रैवल पे जाना है और आपने डिसाइड किया कि आपको ट्रैवल के लिए जाना है माउंट आबू। अब अगर आपको माउंट आबू जाना है ट्रैवल करने के लिए, तो आप उसके लिए पहले प्लानिंग करेंगे। आप सीधे जंप करके माउंट आबू नहीं पहुँच जाएँगे, आप उसके लिए तैयारी करना शुरू करेंगे। तो वो तैयारी लंबी हो सकता है कि वो तैयारी 15 दिन चले, 10 दिन चले, 1 हफ्ता चले और बहुत सारी चीज़ें आप परचेज़िंग करेंगे, बहुत सारी तैयारियाँ करेंगे। हो सकता है अपना कैमरा, अपनी रील, अपना मोबाइल सेट, अपना चार्जर और अपने कपड़े। तो और जो आपको लगता है जो नेसेसिटीज़ वहाँ हो सकती है, जैसे मेडिसिन की ज़रूरत हो, किस व्हीकल से जाएँगे, ट्रेन से जाएँगे, प्लेन से जाएँगे, अपनी गाड़ी से जाएँगे, अपने कन्वे से जाएँगे। तो ये सब कुछ तय करना, ये छोटे-छोटे गोल्स हैं, जिन्हें आपको हर दिन अचीव करना पड़ेगा, अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचना है तो। तो कभी भी कोई गोल अकेला नहीं होता, गोल कई सारे माइलस्टोन्स का एक सेट होता है, जिन्हें बारी-बारी करके अचीव किया जाता है, तब आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। तो आप जब अगर लाइफ़ का ऑब्जेक्टिव सेट करें, तो छोटे-छोटे माइलस्टोन्स भी आपको सेट करने होंगे। आपको वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, 6 मंथली बेसिस पे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन-कौन से ऐसे गोल हैं, जो मुझे मेरे लाइफ के ऑब्जेक्टिव के करीब ले जाएँगे और जिन्हें अभी किया जाना ज़रूरी है। तो एक हो गया आपका लाइफ का ऑब्जेक्टिव, एक हो गया आपका इमीडिएट गोल जो अभी आपको पूरा करना है, जो आपको आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाएगा, आगे बढ़ाता रहेगा। तो ये बहुत ध्यान से समझिए, लाइफ का ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिया तो ऐसा नहीं कि रिजिड हो गए, अब वही आपको करना है। फ्लेक्सिबल रहिए, देखिए उसमें क्या चेंजेस की अगर उसमें कोई चेंजेस वारंटेड हैं तो आप उसमें चेंजेस करिए और फिक्स माइंडसेट से कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव, कोई गोल ना सेट करिए। लेकिन जब गोल सेट कर लीजिए तो अपना 100% डेडिकेशन, 100% समय, पूरा फोकस उसी गोल में दें, तभी आपका वो ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। मैं बहुत बढ़िया एक तकनीक आपसे शेयर कर रहा हूँ, गोल सेट करने की, जिसे बोलते हैं स्मार्ट, SMART। तो जितने भी लेटर्स हैं यहाँ पे SMART, ये कुछ बयां करते हैं, कुछ डिफाइन करते हैं। ये गोल सेटिंग का तरीका डिफाइन करते हैं। अगर इस तरीके से, स्मार्ट तरीके से हम गोल सेट करेंगे, तो हम बड़ी आसानी से अपने गोल को अचीव भी कर पाएंगे, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर भी कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं स्मार्ट क्या है। देखिए, स्मार्ट का S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। आपका गोल बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे वजन कम करना है, कितना वजन कम करना है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मुझे अपना वज़न कम करना है, ठीक है, आपको वज़न कम करना है, ये बात समझ में आ गई। मुझे अपनी वोकैब्युलरी इम्प्रूव करनी है, ये बात भी समझ में आती है। मुझे इस साल इतने सेमिनार्स ले लेने हैं, ये भी समझ में आता है। मुझे ढेर सारे सेमिनार करने हैं, समझ में आता है। लेकिन जब तक हम ये कहेंगे कि हमें इतने सेमिनार्स करने हैं, इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने हैं, इतने सेशंस लेने हैं, इतनी वोकैब्युलरी इम्प्रूव करनी है या मुझे वज़न घटाना है, तो जब तक हम ये नहीं पता करेंगे कि हमें कितने सेमिनार्स करने हैं, कितने सेशंस करने हैं, कितना वज़न कम करना है, कितने वर्ड हमें ऐड करने हैं, या अगर हम अमाउंट पे फोकस करें कि मुझे खूब पैसे कमाने हैं, तो कितने पैसे कमाने हैं, ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसे कमाने हैं। तो जब तक गोल आपका स्पेसिफिक नहीं होगा, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कमांड देने के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होगा। तो बिल्कुल स्पेसिफिक गोल बनाइए, जो भी आप गोल बनाएं, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। और वजन घटाना है तो मुझे 10 केजी अपना वजन कम करना है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। या मुझे 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। या मुझे 100 सेमिनार्स करने हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। या मुझे 300
वर्ड्स अपनी वोकैब्युलरी में ऐड करने हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आपका आप जिस भी फील्ड से हो, जो भी आपका गोल हो, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एम, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। जो भी आपका गोल है, वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि जो गोल आपने तय किया है, जो गोल आपने रखा है, वो कितने समय में, और इसको क्वांटिफाई करना, मैं और आसान करूँगा, इसको क्वांटिफाई कर देना, कि इसे एकदम देना कि हाँ, हमें 10 किलो वज़न कम करना है और 20 दिनों में कम कर लेना है, 25 दिनों में कम कर लेना है, इस प्रोसेस से कम कर लेना है। तो सेकंड वन इज़ मेज़रेबल। आपका गोल मेज़रेबल होना चाहिए, आप उसे मेज़र कर पाएँ। मेज़र करेंगे, जब क्वांटिफाई कर पाएँगे, तो आप अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर कर पाएँगे। जो मैंने भी शुरू में डिस्कस किया था कि प्रोग्रेस मॉनिटर नहीं हो रही, तो एक जर्नल बना लेंगे और उस जर्नल में डे टू डे अपनी प्रोग्रेस का चार्ट बनाएँगे, जिससे हमें ये पता चले कि हमने ये चीज़ अचीव करी है। और जब मेज़रेबल रहेगा, तो हमें ये पता रहेगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, और कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। जो तीसरी चीज़ है, वो जो तीसरा लेटर है, वो है ए। ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। जो भी गोल आपका हो, वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनरियलिस्टिक गोल हो। अब आपने तय कर लिया कि मुझे 1 महीने में 25 किलो वज़न कम करना है, तो ये जान पे खतरे वाली बात हो जाएगी। तो कोई ऐसा गोल ना बनाएँ जो अचीवेबल ना हो, असंभव हो। तो ऐसे गोल से अवॉइड करें, ऐसे गोल ना बनाएँ। हमेशा गोल वही तय करने चाहिए। अब जैसे मैं तय कर लूँ कि मुझे 25 करोड़ रुपए कमाने हैं 1 महीने के अंदर-अंदर, तो कोई लेजिटिमेट मीन्स मेरे पास अगर ऐसा नहीं है जो मुझे कांस्टेंट ऐसी रेवेन्यू दे रहा है, तो मुझे इल्लेजिटिमेट मीन्स पे जाना पड़ेगा, गलत रास्ते पे जाना पड़ेगा। तो वो कभी भी मैं अख्तियार नहीं करूँगा, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो अख्तियार करे। तो अब उसके लिए क्या करना है? अब इतना पैसा इकट्ठा नहीं कमाया जा सकता, तो जितना पैसा आप हर महीने आपकी रिक्वायरमेंट है, आप एक प्लानिंग करिए कि इतना पैसा मुझे हर महीने कमाना है, मतलब हर 30 डेज़ में मुझे इतनी अर्निंग हो जानी चाहिए। तो 60 डेज़ पे इतनी होनी चाहिए, 90 डेज़ पे इतनी होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रही, कम हो रही, तो रीज़न्स को एनालिसिस करेंगे, वो प्रोग्रेस चार्ट अपने जो मेज़रेबल वाली बात थी वहाँ जाएँगे और ये देखेंगे कि हमने ऐसा क्या गड़बड़ी करी है कि जो अमाउंट हमने तय किया था वो हम नहीं कमा पा रहे, और इसको फिक्स करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो गोल हमेशा रियलिस्टिक हो, गोल हमेशा अचीवेबल हो, जिसे अचीव किया जा सके। अब आपने 1000 वर्ड्स रख लिए कि मुझे 1 मंथ में 1000 वर्ड याद रखने हैं, तो आप कर सकते होंगे, अचीवेबल होगा आपके लिए। लेकिन एक कॉमन पर्सन के लिए मुश्किल है। थोड़ा ऐसा उसे दिक्कत होगी ये काम करने में। तो अगर एक नियम बनाया जाए कि मैं 1 मंथ में 30 नए वर्ड्स अपनी वोकैब्युलरी में ऐड कर लूँगा। तो ये कोई छोटी प्रोग्रेस नहीं है। अगर आप 30 नए वर्ड्स अपनी वोकैब्युलरी में ऐड कर लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा प्रोग्रेस है और अच्छी गति से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये और अचीवेबल भी, आप आसानी से इसे कर भी पाएँगे, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेगा। 1 वर्ड 1 दिन में आपको याद करना है, 30 डेज़ में 30 वर्ड आप याद कर लेंगे, अपनी वोकैब्युलरी 30 वर्ड से बढ़ा लेंगे। तो गोल हमेशा अचीवेबल रखें। तो मैंने 3 बातें कही, गोल आपका स्पेसिफिक हो, मेज़रेबल हो और अचीवेबल हो। जो नेक्स्ट बात है, वो मैं कहूँगा आर, आर स्टैंड्स फॉर रिलेवेंट। आपका गोल रिलेवेंट होना चाहिए। जो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसी फील्ड से जुड़े हुए चीज़ें आपको सजेस्ट कर रहा हो आपका गोल, और उसी फील्ड में आपको आगे बढ़ा रहा हो। तो जैसे अब हमने आम का पेड़ लगाया, तो इमली तो नहीं कल्पना करेंगे ना, या इमली का पेड़ लगाया तो आम की कल्पना नहीं करेंगे। तो अगर आपने आम खाना है, तो आपको आम का ही पेड़ लगाना पड़ेगा, ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो गोल हमेशा रिलेवेंट होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, जिन्हें अचीव किया जा सके, और आपके जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, उससे सुसंगत हो, उससे हार्मोनाइज़ हो। जो लास्ट चीज़ है वो है टाइम बाउंड, टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। तो मैंने स्मार्ट ये बताया आपको, टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम के अगर हमने किसी गोल को टाइम नहीं दिया, डेडलाइन नहीं फिक्स करी, क्लियर टाइम फ्रेम नहीं दिया, किस टाइम फ्रेम में क्या करना है और किस समय तक इसे अचीव कर लेना है, तो बस वो एक प्लानिंग ही रह जाती है, एक ड्रीम ही रह जाता है, कभी वो गोल नहीं बन पाता। तो जब गोल हमने तय किया है, तो एक डेडलाइन भी होनी चाहिए। अगर हमें वज़न कम करना है 10 केजीज़, तो कितने समय में करना है, 30 डेज़ में, 45 डेज़ में, 50 डेज़ में, 100 डेज़ में, तो ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और हर दिन मुझे कितना कम करना है। तो ये भी आपके पास इसका गाइड होना चाहिए, इसका चार्ट होना चाहिए। अगर आपने वोकैब्युलरी इंक्रीज़ करनी है, तो आपको 3 मंथ्स में कितनी करनी है, 6 मंथ्स में कितनी करनी है, 1 ईयर में कितना करना है, ये आपके पास पूरा डिटेल प्लान होना चाहिए, और हर डे आपको
कितनी मेहनत करनी है। अब सपोज़ करिए आपने तय किया कि हर दिन आपको एक वर्ड याद करना है, उसे प्रैक्टिस करना है और आप 3 दिन नहीं कर पाए, तो आपके नेक्स्ट 3 डेज़ पे 6 वर्ड्स का प्रेशर हो जाएगा। 3 उसके अपने और 3 ये जो पेंडिंग रह गए थे। तो ये चीज़ आपको लेकर के आगे बढ़नी है और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक जर्नल बना करके चलेंगे, एक प्रोग्रेस चार्ट बना करके चलेंगे। तो ये दोस्तों ये तरीका है स्मार्ट तरीका मैं कहता हूँ इसको गोल सेटिंग का। आप स्मार्ट तरीके से भी गोल सेट करेंगे अगर आप स्मार्ट तरीके से गोल सेट करते हैं, इस बताए गए तरीके से गोल सेट करते हैं, तो आपको गोल ना सिर्फ तय करने में आसानी होगी, बल्कि आप प्रोग्रेस भी उसकी मॉनिटर कर पाएँगे और उसको आप अचीव भी कर पाएँगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरे से पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह के वर्कशॉप्स और वेबिनार्स करता रहता हूँ। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आपके पर्सनल ग्रोथ में 4 चाँद लगाएगी, आपके पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, जो मैं गोल सेटिंग पे आज बात करने वाला था, वो मैंने कंप्लीट किया है। मैं आपको एंड में एक टास्क दूँगा कि आज से 7 दिन या कल से 7 डेज़ भी आप ले सकते हैं, कल से 7 डेज़ आप क्या करने वाले हैं, क्या अचीव करने वाले हैं, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है आपका जो इन 7 डेज़ में अचीव हो जाना चाहिए और हर दिन उसके टुकड़े कर लीजिए, उसको आप माइलस्टोन्स में बना लीजिए, तोड़ लीजिए, छोटे-छोटे माइक्रो गोल्स बना लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए कि आज के दिन मैं पहला माइलस्टोन अचीव करूँगा, नेक्स्ट डे मैं दूसरा माइलस्टोन अचीव करूँगा, उसके नेक्स्ट डे मैं तीसरा माइलस्टोन अचीव करूँगा, फिर 4th फिर 5th फिर 6th फिर 7th और 7th डे आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाना चाहिए। तो आज ही 7 डेज़ की प्लानिंग 21 डेज़ की आप नहीं करते, तो 7 डेज़ की प्लानिंग करिए लेकिन मिशन स्टेटमेंट अपनी लाइफ का ज़रूर सेट कर लीजिए और मिशन स्टेटमेंट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल अपना देना चाहूँगा मिशन स्टेटमेंट का। मैंने एक बुक लिखी थी आज से कई साल पहले, ये अमेज़न पे बेस्ट सेलर रही 2016-17 में। इसका नाम है 7 रिचुअल्स टू विन फॉरएवर 7 रीतियाँ सदा जीत के लिए। इसका सेकंड चैप्टर है गोल सेटिंग। मैं यहाँ से कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, मैं अपना मिशन स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ और मैंने अपना गोल कैसे सेट किया, मैंने उसकी रीज़निंग कैसे करी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा प्रोसेस। तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपना गोल सेट करने में, अपना मिशन स्टेटमेंट तय करने में। देखिए, मेरा मिशन स्टेटमेंट क्या है? टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल इनसाइड मी एंड वर्किंग एवरी मिनट्स टुवर्ड्स हेल्पिंग पीपल टू इनेबल देम टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल एंड दिस वे आई मेक एन एफर्ट टू गिव बैक टू सोसाइटी व्हाट आई हैव लर्न्ड, व्हाट आई हैव गेन्ड फ्रॉम इट। तो ये वही बात है जो मैंने अभी आपसे हिंदी में शेयर किया था, ये उसी का अंग्रेजी जुमला है। तो ये मिशन स्टेटमेंट जब मैंने लिखा, तो ये मिशन स्टेटमेंट मेरे लिए क्या करेगा? मतलब इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? तो मैं वो मोटिवेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसको 3 भागों में बाँटा, आप क्लियरली देख पाएँगे यहाँ पे। गोल, रीजंस और बेनिफिट 3 बातें यहाँ पे लिखे हैं गोल, रीजंस और बेनिफिट। गोल क्या है? टू मेक एवरी पर्सन अवेयर ऑफ हिज पोटेंशियल एंड असिस्ट हिम इन ब्रिंगिंग आउट हिज एक्सीलेंस एंड हेंस मेक हिज लाइफ बेटर। तो ये गोल हो गया मेरा कि अगर मैं ये काम करूँगा, तो मेरा मिशन स्टेटमेंट सैटिस्फाइड होता है। अब रीजंस क्या है? पहला रीजन जो मैंने अपने आप को दिया कि मैं ये गोल को क्यों परस्यू करूँ, क्यों आगे बढ़ूँ? तो जो पहला रीजन मैंने दिया बिकॉज़ आई वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी, इट एम्पावर्स मी टू गिव बैक टू सोसाइटी। और दूसरा जो रीजन दिया, इट गिव्स मी मेंटल सैटिस्फैक्शन मेकिंग मी अ हीरो इन माय ओन आईज़। ये मुझे खुद की नज़रों में हीरो बनाता है अगर मैं ये काम करता हूँ तो। बेनिफिट्स क्या हैं? एवरीवन हैज़ द पोटेंशियल टू डू ऑल ही हैज़ ड्रीम ऑफ। हर पर्सन में एक पोटेंशियल है, जो ख्वाब वो देखता है उसे पूरे कर सकता है, वो पोटेंशियल है। इफ वन रियलाइजेस हिज ओन पोटेंशियल एंड स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स इट, सक्सेस इज नॉट अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर हिम। अगर वो अपने पोटेंशियल को पहचाने, उस पे काम करना शुरू करते हैं, तो सक्सेस उसके लिए दूर के ढोल नहीं होंगे, उसे आसानी से वो अचीव कर सकता है। दूसरा बेनिफिट जो मैंने लिखा यहाँ पे, इफ वन स्ट्राइव्स टुवर्ड्स इंडिविजुअल एक्सीलेंस, ही इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड नेशन। अगर हम खुद तरक्की कर रहे होते हैं, तो हमारा राष्ट्र और हमारा देश दोनों तरक्की कर रहे होते हैं। तो ये मैंने कुछ वजह दी, उसके बाद जब मैंने तय किया कि मैं 5,000 लोगों के काम आऊँगा, 10,000 लोगों के काम आऊँगा, 50,000 लोगों के काम आऊँगा, 5 लाख लोगों के काम आऊँगा, तो जो भी मेरा गोल है,
मुझे तय करना पड़ेगा कि मुझे कितने ट्रेनिंग सेशंस करने पड़ेंगे, कितने सेमिनार करने पड़ेंगे, कितने वेबिनार करने पड़ेंगे, कितने लोग उस वेबिनार को, सेमिनार को, ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करें, जिससे मैं लाखों लोगों की सर्विस कर पाऊँ। तो ये सब मैंने प्रैक्टिकली डिफाइन किया और मैंने ढेर सारे जर्नल बनाए और सुबह उठ करके मेरा सबसे पहले ग्रैटिट्यूड मैं उसमें लिखता हूँ, उसके बाद मैं पूरे डे की प्लानिंग करता हूँ और शाम को मैं लिखता हूँ कि आज मुझे क्या करना था, मैं क्या कर पाया और कल पे मुझे क्या शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों जब तक आप लाइफ के ईच एंड एवरी इवेंट को प्लान नहीं करेंगे, तब तक उसका अचीव किया जाना मुश्किल है। हर आदमी का हक है कि वो सपने देखे, आगे बढ़े, गोल तय करे और लाइफ में एक्सीलेंस तक पहुँचे, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को अचीव करे। तो दोस्तों गोल सेटिंग से ही ये सब पॉसिबल है, ये सब संभव है। तो मैं आपसे अर्ज करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने अपना गोल सेट नहीं किया है, तो आज ही गोल सेट करें और वो तरीके जो मैंने अभी आपसे सजेस्ट किए हैं, उन तरीकों से अगर आप अपने गोल सेट करना शुरू करते हैं, तो ना आसानी से आप सिर्फ गोल सेट कर कर पाएँगे, बल्कि आप उन्हें अचीव भी कर पाएँगे और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाएँगे। तो दोस्तों, ये जो वेबिनार था, मैंने कोशिश करी है कि गोल सेटिंग के बारे में मैं आपसे कुछ जानकारी शेयर कर पाऊँ और गोल सेटिंग का करेक्ट प्रोसेस आपका साथ शेयर कर पाऊँ। मैंने आपको 1 वीक का फ्रेमवर्क भी सुझाया है कि जर्नल बनाइए, अपना मिशन स्टेटमेंट लिखिए। मैंने आपको ये भी बताया कि जब मैंने अपना गोल सेट किया, तो मेरा गोल रीज़न्स मैंने रीज़निंग क्या दी और बेनिफिट क्या थे, इन सबको लिखा, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिला और मैं लगातार उसी तरफ काम करता चला जा रहा हूँ। तो आज ही गोल सेट करिए, मिशन स्टेटमेंट सेट करिए और आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर दीजिए। अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करिए और कहीं भी कोई कमी रह जाती तो मेरे साथ डिस्कस करिए और आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो मेरे साथ चैट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिए और मैं उनका रिप्लाई करूँगा। जैसे मुझे वक़्त मिलेगा, मैं आपके साथ उनके सॉल्यूशंस भी शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेबिनार, फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय-बाय। ऑल द बेस्ट।